नमस्ते। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। ये एक ओरेकल रीडिंग होने वाली है और ये भी एक जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग रहेगी, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप में से जिन लोगों ने जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है, वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होके आप सभी को अपने जीवन में मिले, मेरी यही प्रार्थना रहेगी। और भोलेनाथ का आशीर्वाद लेके आज इस नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। और मैं उनसे हमेशा प्रार्थना करता हूँ कि आपका स्वास्थ्य और आपके सारे लव्ड वंस सभी का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। तो चलिए जल्दी से रीडिंग की शुरुआत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आज के लिए यूनिवर्स क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस आपके लिए लेकर आए हैं, और एंजल्स, एंसेस्टर्स, स्पिरिट्स आपको क्या इंडिकेशन, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। इन सारी चीज़ों को जानने के लिए हम जल्दी से कार्ड्स को एक बार शफल कर लेते हैं। सो लेट्स बिगिन। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, हे महादेव, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं मेरे व्यूवर्स, उन सभी के लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। स्पिरिट्स, एंजल्स, प्लीज़ शेयर। जो भी मेरे व्यूवर्स इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सभी के लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। आज का सबसे पहला कार्ड आया दोस्तों, शो द वर्ल्ड द रियल यू। ओके, एंजल्स, स्पिरिट्स, प्लीज गाइड करें। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। The energy is gaining momentum. The end of a tough cycle approaches. All right. Let's see what else. Spirits, please guide करें। जो भी वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है। Be bold and make the first move. और क्या है आपके लिए आज खास? लेट्स सी। कम्युनिकेशन इज की। और आज का लास्ट कार्ड, एंजल्स प्लीज गाइडेंस दें। आज लास्ट कार्ड में क्या मैसेजेस आएंगे? यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। ओके, लेट्स सी। थोड़े से कार्ड्स को हम एडजस्ट कर देते हैं ताकि प्रॉपर तरीके से सारे कार्ड्स विजिबल हों। जस्ट गिव मी वन मोमेंट दोस्तों। ऑल राइट, सेम वे इसको भी एडजस्ट कर देते हैं। परफेक्ट। सो दोस्तों, अगर हम आज के कार्ड्स को देखें तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रही हैं। देखिए, यहाँ पे गाइडेंस भी कई कार्ड्स आपको यहाँ पे दे रहे हैं, और साथ ही साथ मैसेजेस अगर हम देखें तो काफ़ी कुछ आज आपके लिए आया है। सबसे जो पावरफुल कार्ड मुझे आज का दिख रहा है दोस्तों, वो है द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। ये कार्ड एक बहुत पावरफुल कार्ड आज का दिख रहा है। और अगर हम देखें तो आज का जो नेक्स्ट कार्ड है इसके बाद, बिलीव इन द इम्पॉसिबल का कार्ड भी बहुत ही अच्छा कार्ड आया आपके लिए। और अब हम एक काम करते हैं, सारे कार्ड, ओवरऑल कार्ड्स की जो एनर्जी है उसे डिकोड करते हैं और हर एक कार्ड को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस एग्जैक्टली वो कार्ड आपको कन्वे करना चाहते हैं। दोस्तों, यहाँ ये चीज़ मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा, अगर हम ओवरऑल सारे कार्ड्स को देखें तो सारे कार्ड्स की एनर्जी एक चीज़ की ओर क्लियर इंडिकेशन दे रही है कि यहाँ पे कई लोगों का नकाब हटने वाला है। आपको जो भी बिट्रे जिन लोगों ने किया है और आपके सामने वो अभी भी कहीं ना कहीं छुपे हुए हैं,
उन लोगों के जो मुखौटे हैं, उन लोगों का जो एक मास्क है वो उतरने वाला है आपके सामने। उनकी सच्चाई आपके सामने आने वाली है, जो कहीं ना कहीं आपके फैमिली से जुड़े हुए कुछ लोग हो सकते हैं, जो आपके शत्रुओं के साथ मिलकर आप ही के खिलाफ बहुत समय से साजिश करते आ रहे हैं। यहाँ बहुत से ऐसे छुपे हुए लोग हैं, और ख़ास करके कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जब बाद में, मतलब अब जब ये सामने, जब आपके इन इन लोगों का असली चेहरा जब दिखेगा, इन लोगों की आइडेंटिटी जब आपको पता चलेगी, तो कहीं ना कहीं आप भी सरप्राइज़ रह जाएंगे। ये तो आपके लिए अनएक्सपेक्टेड होगा, लेकिन सच सामने आना ही चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना कि झूठ बहुत ज़्यादा दिन तक छुपा नहीं रह सकता। तो दोस्तों, आज की रीडिंग में ये जो कार्ड्स आए हैं वो बहुत गहरी सच्चाई कहीं ना कहीं दिखा रहे हैं आपके लाइफ की। और ये सिर्फ सिंपल मैसेजेस नहीं है, बल्कि ये उन लोगों के असली चेहरे कहीं ना कहीं सामने लाने वाले हैं। ये जो सारी जो रीडिंग है, जिन्होंने आपको धोखा दिया है, मैनिपुलेट किया है, या आपकी प्योर एनर्जी से ये सारे लोग जलते हैं। आइए एक एक कार्ड को हम अब समझते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज का जो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है, शो द वर्ल्ड द रियल यू। दोस्तों, इस समय यूनिवर्स आपसे यही कह रहे हैं कि अब अपने असली रूप में आने का टाइम है। आप बहुत टाइम से खुद को रोक रहे थे, अपनी इमोशंस को कहीं ना कहीं दबा रहे थे ताकि किसी को दुख ना हो या कोई नाराज़ ना हो, लेकिन अब वो फेज़ कहीं ना कहीं आपके जीवन में ख़त्म हो चुका है। और आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपकी अच्छाई का, आपकी जो गुडनेस है उसका बहुत अच्छे से फ़ायदा उठाया है, और उन्होंने आपकी जो सिंप्लिसिटी है उसको कहीं ना कहीं कमज़ोरी समझ लिया। जो कहते हैं ना, चीज़ों को ग्रांटेड लेना, तो उस तरीके से कुछ लोगों ने आपकी जो अच्छाई है उसको उन्होंने कहीं ना कहीं आपकी कमज़ोरी समझ ली है, और बहुत अच्छे से फ़ायदा आपका उठाया है यहाँ कई लोगों ने। और दोस्तों, इसी वजह से अब जो यूनिवर्स है वो खुद सिचुएशंस ऐसे क्रिएट करेगा कि आपका रियल पावरफुल जो वर्जन है वो सामने आएगा। यानी अभी तक लोगों ने खाली बस आपका जो सिंपल पर्सनालिटी, मतलब जो आप शांत रहते हैं, वो देखा है। अभी आपका उग्र रूप, अभी आपका गुस्से से सामना नहीं हुआ है इन लोगों का। तो कहीं ना कहीं अब जो हकीकत में आपका वो जो फेस है जिसे आप कभी लाना नहीं चाहते, क्योंकि आप उन लोगों में से होंगे, क्योंकि ये कार्ड साफ इशारा दे रहे हैं कि आप शांत स्वभाव के हैं। लेकिन जब बहुत ज़्यादा कोई आपको पोक करता है, बहुत ज़्यादा कोई परेशान करने लगता है, तो कभी ना कभी आप एक ऐसा रूप भी धारण करते हैं जो कहीं ना कहीं अनबेरेबल हो जाएगा आपके शत्रुओं के लिए उसे बर्दाश्त करना। तो कुछ ऐसा ही यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। हालांकि मैं फिर भी आपसे यही बोलूँगा कि आप जैसे अपने रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं, अपने मार्ग पे आप सही तरीके से चल रहे हैं, और आपके जीवन में ग्रोथ आगे दिख रही है, तो इसीलिए अपने आप को स्टेबल रखिए। और मैं मानता हूँ कि कहीं कहीं रौद्र रूप भी धारण करना पड़ता है कुछ काम को पूरा करने के लिए। सो मे बी दिस इज़ दैट टाइम कि यूनिवर्स ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करेगा कि जब आपके शत्रु आपका जो पावरफुल वर्जन है वो कहीं ना कहीं फेस करेंगे। दोस्तों, जो लोग आपको अंडर एस्टिमेट कर रहे थे वो कहीं ना कहीं शॉक में आने वाले हैं, और आपके अंदर जो एक डिवाइन लाइट है वो अब इतनी तेज़ होने वाली है कि किसी का भी झूठ, कोई कितना भी कोशिश करे आपसे झूठ बोलने की, या आपके सामने झूठा वर्जन अपना दिखाने की, यानी उनके अंदर से जो इंटेंशन है वो अलग है और सामने फेस पे वो कुछ और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे लोग टिक नहीं पाएंगे अब आपके आगे। दोस्तों, ये कार्ड एक क्लियर सिग्नल है कि अब मास्क उतरेंगे लोगों के, और जो सच्चाई है वो सामने आएगी। आपका सच, आपकी जो ट्रुथ की जो एनर्जी है, जो सच्चाई की ऊर्जा है आपके आत्मा के अंदर, आप किसी भी इल्यूजन को डिस्ट्रॉय कर देगी। यानी कोई भी भ्रम की सिचुएशन आपके सामने जो कोई भी क्रिएट करने की कोशिश करेगा, तो वो सक्सेसफुली नहीं कर पाएगा, और वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा इस चीज़ में। दोस्तों, आज का जो दूसरा कार्ड है यहाँ पर आया है, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। दोस्तों, ये कार्ड रेयर होता है। अब मैंने रेयर क्यों बोला है, क्योंकि अब इसको हम गहराई से समझते हैं।
जैसे ब्लू मून, जो ब्लू मून होता है वो रेयर होता है, वैसे ही आपकी लाइफ में कुछ रेयर होने वाला है। आप सोच रहे थे कि जस्टिस नहीं होगा या जिन्होंने आपको धोखा दिया वो हमेशा बच निकलेंगे, पर ऐसा नहीं है। यूनिवर्स आपके लिए एक ऐसा ट्विस्ट लाने वाला है जिसकी आपने उम्मीद भी नहीं की होगी। इम्पॉसिबल लगने वाला मिरेकल अब पॉसिबल बनने वाला है आपके जीवन में। और जो लोग आपको गिराने में लगे थे वो खुद अपने ही जाल में फंसने वाले हैं, बुरी तरीके से वो भी। दोस्तों, ये समय है अपने फेथ को मजबूत करने का, क्योंकि जो दिख नहीं रहा वो भी काम कर रहा है। ऊपर से डिवाइन पावर सब देख रही है और अब बैलेंस एक तरीके से आप कह सकते हैं रीस्टोर होने वाला है। दोस्तों, आपके लिए जो चीज़ें बंद थी, जैसे आपका करियर हो गया, रिस्पेक्ट, रिलेशनशिप, क्लैरिटी, कहीं ना कहीं अब वो एक एक करके खुलेगी। और दोस्तों, बिट्रेयल का पर्दा यहाँ पे उठने वाला है और सच्चाई ऐसे निकलेगी जो सबको मतलब हैरान कर देगी। मतलब ऐसे ऐसे लोग सामने आएंगे आपके जो जिनसे आपने कभी उम्मीद भी नहीं की थी कि ये इंसान भी पीठ पीछे आपसे इस तरीके से दुश्मनी निभाएगा। दोस्तों, आज का जो तीसरा कार्ड है यहाँ पर आया है, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। दोस्तों, ये कार्ड गहराई से जुड़ा है और स्कॉर्पियो की जो एनर्जी है यहाँ पर, यानी कोई सीक्रेट, कोई रहस्य, छुपी हुई बातें और इमोशनल डेप्थ। तो दोस्तों, आपके जो आसपास कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं जो जेलसी और कंपटीशन से भरी हुई थी। किसी ने आपके साथ इमोशनली खेला है और किसी ने आपको गिल्ट में रखा है। किसी ने आपसे एनर्जी एक तरीके से, जैसे आपकी एनर्जी को पूरा एब्जॉर्ब कर लिया है आपके। लेकिन अब ये सब कहीं ना कहीं ख़त्म होने वाला है। ये जो भी इंसान है ये बहुत शातिर है और कितना भी शातिर बन जाए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो सच्चाई है उसे आने से कोई सामने रोक नहीं सकता है। तो ये जो भी पर्सन है आपके जीवन में, इसकी सच्चाई बहुत इस रूप में आपके सामने खुलने वाली है। बहुत बुरी तरीके से एक्सपोज होने वाले हैं ये, जो उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी। दोस्तों, अब कहीं ना कहीं आपको उन लोगों से डिटैच होना पड़ेगा जिनसे आपका मन बार बार दुखी होता है, जो आपको जानबूझ के, मतलब गलती उन्होंने की हुई है, गलत सब वो करते जा रहे हैं, लेकिन गिल्ट आपको फील करा रहे हैं। इस तरीके से आपके कह सकते हैं आपके अंदर थॉट्स को डाला जा रहा है कि आपको लगे कि आपने गलत किया है। गिल्ट की जो फीलिंग है वो आपको आए। तो ये बहुत शातिर और बहुत चालाक इंसान है जो भी है, लेकिन अब दिख रहा है कि इनकी चालाकी काम नहीं आने वाली है। और दोस्तों, यहाँ इसीलिए कार्ड इंडिकेशन दे रहा है कि अब आपको कुछ ऐसे लोगों से डिटैच होना पड़ेगा अपने लाइफ में जिनसे बार बार आपका मन दुखी हो रहा है, बार बार आप नेगेटिव थॉट्स में चले जाते हैं, क्योंकि ये लोग आपके अंदर एक नेगेटिव इमोशंस कहीं ना कहीं पैदा करते हैं ताकि आप अपनी पावर भूल जाएं, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएं और चीज़ें मतलब डीरेल हो जाएं। तो दे डू नॉट वांट यू टू कीप गोइंग ऑन इन योर लाइफ। और आप जिस तरीके से, जिस पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं उन्हें प्रॉब्लम है। तो अपने ऊपर ऐसे लोगों को हावी ना होने दें, ना ऐसे थॉट्स को हावी होने दें। इनफैक्ट जैसा कि ये कार्ड इंडिकेट कर रहा है कि कुछ लोगों से आपको दूरी बनानी पड़ेगी जो बार बार आपको नेगेटिव संकल्पों में लेकर जाते हैं, बार बार नेगेटिव इम्पैक्ट आपके ऊपर डालते हैं। सो दिस इज़ रियली नीडेड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। और दोस्तों, यहाँ पे स्कॉर्पियो फुल मून ये भी इंडिकेट कहीं ना कहीं कर रहा है कि आपके जीवन में अब वो टाइम कहीं ना कहीं आ गया है जब आपको अपने अंदर के डार्कनेस को भी हील करना होगा। देखिए दोस्तों, हम सबके अंदर, कोई भी इस दुनिया में ऐसा नहीं है जिसके अंदर सिर्फ पॉजिटिविटी ही भरी हो। वी ऑल हैव आवर डार्क सीक्रेट्स, आवर डार्क साइड। और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। जैसे सुबह होता है वैसे रात आती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सुबह सुबह में ही हमेशा जीवन पनपेगा या रात रात में ही पनपेगा। दोनों का एक स्टेबिलिटी, एक बैलेंस बना हुआ है। ऐसे ही हमारे अंदर
अच्छाई बुराई दोनों चीज़ें हैं। और जो ये बैलेंस है, ये कहीं ना कहीं बना के रखना है अपने अंदर। और अपने आप को, जो भी हमारे अंदर किसी के प्रति अगर गुस्सा आ रहा है, जो कि स्वाभाविक है, अगर कोई हमारे साथ गलत करेगा तो हमें उसके ऊपर गुस्सा तो आएगा ही, लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा जो नेगेटिव संकल्प चलते हैं किसी के प्रति, तो ऐसी चीज़ों पे थोड़ा काम करने की ज़रूरत है। और इसका सबसे अच्छा तरीका यही है दोस्तों कि अपने जो रियल आइडेंटिटी है उसे हमेशा याद रखें। तो आप जैसे हर चीज़ से डिटैच हो जाते हैं, अपने आप को सोल की स्टेज में प्रैक्टिस करें, एज अ सोल अपने आप को फील करें। उससे बुद्धि भी एकाग्र होगी कहीं ना कहीं, और एक जो डिटैचमेंट है चीज़ों से वो भी आएगी। दोस्तों अगर हम देखें तो ये कार्ड ये भी इंडिकेट कर रहा है कि आपको अपने अंदर से जो गिल्ट, बेसिकली यहाँ अगर मैं देखूँ, मैं जो बात जो आपसे कहना चाह रहा हूँ वो ये चीज़ है कि आपके अंदर से जो गिल्ट, जो आपको जो फील कराया गया है, और जो गुस्सा, जो रिवेंज या जो सैडनेस आपके अंदर आ रहा है उस वजह से, उसको कहीं ना कहीं छोड़ना है, ताकि यूनिवर्स आपको आपकी जो असली पावर है उसे दिखा सके। दोस्तों आपके जो एनिमीज़ हैं अब कमज़ोर पड़ने लगे हैं, क्योंकि आपकी वाइब्रेशंस अब हाई हो रही हैं, और उनका हर ट्रैप अब कहीं ना कहीं खुद खुद उनके ही ऊपर पलटने वाला है। आज का जो फोर्थ कार्ड ऑफ द डे दोस्तों, यहाँ पर ये कार्ड आया है, द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। यानी आपने जो भी इंटेंशंस सेट किए हैं, चाहे जस्टिस, ट्रुथ या सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, अब वो कहीं ना कहीं गति पकड़ रहे हैं और चीज़ें स्पीड अप हो रही हैं। और यूनिवर्स ने आपकी जो प्रेयर्स हैं, जो प्रार्थनाएं हैं, वो कहीं ना कहीं सुन ली हैं। दोस्तों जो काम रुके हुए थे, जो लोग आपको रोक रहे थे, अब उनकी जो पावर है, उनकी जो शक्ति है, वो ख़त्म होने लगी है। और यहाँ ये कार्ड ये भी इंडिकेट कर रहा है कि आपके जीवन में धीरे धीरे एक नई सुबह आने वाली है। दोस्तों वो लोग जिन्होंने आपको मतलब रोका या मैनिपुलेट किया, अब कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ देखकर वो सारे के सारे डरने वाले हैं, और एनर्जी अब आपके कहीं ना कहीं पक्ष में मूव कर रही है। आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपकी क्लैरिटी और आपकी डिवाइन प्रोटेक्शन सब इंक्रीज हो रही है, सब बढ़ रही है। इसलिए अब बस आपको केवल फेथ रखना है, भरोसा रखना है, क्योंकि जो भी अब आपके जीवन में आ रहा है वो आपके लिए बहुत बड़ा टर्न अराउंड होगा कहीं ना कहीं। आज का जो फिफ्थ कार्ड ऑफ द डे है दोस्तों, यहाँ पर जैसा कि मैंने शुरुआत में आपको रीडिंग के बताया था कि ये सबसे पावरफुल कार्ड मुझे आज सबसे ज़्यादा जो रेजोनेट हो रहा है इस रीडिंग में से, वो यही कार्ड है, विच इज़ द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेज़। यानी आप बहुत लंबे समय से स्ट्रगल में थे, मेंटल प्रेशर, इमोशनल बर्डन या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का एक जैसे भार था आपके कंधों पर। तो अब कहीं ना कहीं यूनिवर्स यहाँ इंडिकेट कर रहे हैं कि अब कह सकते हैं कि बस अब बहुत हुआ, कुछ ऐसा ही ये कार्ड इंडिकेट कर रहा है। यानी कि आपके लाइफ का जो टफेस्ट चैप्टर है वो अब कहीं ना कहीं बंद होने वाला है। और दोस्तों कैप्रिकॉर्न की जो एनर्जी है वो दिखाती है कि आपने हार्ड वर्क किया, आपने हर इंसल्ट सहा, और अब रिवॉर्ड का टाइम आ रहा है आपके जीवन में। और आपके एनिमीज़ ने जो भी नेगेटिव कर्म बनाया था आपके प्रति, अब वो उनके ऊपर हैवी होने लगा है, और कहीं ना कहीं आपके शत्रु धीरे धीरे अपने ही ट्रैप में फंसने लगे हैं, और अभी और भी आगे जाके और भी फंसेंगे ये। इसीलिए आपको बस अपनी डिग्निटी बनाए रखनी है और पेशेंस रखना है, क्योंकि जब डिवाइन जस्टिस चलता है तो वो बहुत ही साइलेंट पावर, साइलेंट होता है बहुत, लेकिन पावरफुल बहुत होता है, बहुत पावरफुल तरीके से चलता है जब डिवाइन जस्टिस होता है। आज का जो सिक्स्थ कार्ड ऑफ द डे दोस्तों, यहाँ पर आया है, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। दोस्तों यहाँ कार्डिनल मून की एनर्जी आई है, और यहाँ पर यही इंडिकेशन दिया जा रहा है कि अब यूनिवर्स यहाँ पर आपको यही इंडिकेट कर रहे हैं कि आप और इंतज़ार मत कीजिए। आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप एनर्जी है,
अब वक्त है बोल्ड स्टेप्स लेने का, चाहे वो करियर से रिलेटेड हो, कम्युनिकेशन में हो या सेल्फ रिस्पेक्ट में। जो लोग आपको कहीं ना कहीं डर या गिल्ट में रखकर कंट्रोल करते थे ना, अब कह सकते हैं आप कि वो आपकी बोल्डनेस से कहीं ना कहीं शॉक हो जाएंगे और आपकी आत्मा अब किसी भी डर में नहीं रहना चाहती। इसीलिए अब समय आ चुका है कि आगे बढ़ के कदम उठाना है, फैसले लेने हैं। और दोस्तों यहाँ कार्डिनल मून की एनर्जी ये भी इंडिकेट कर रही है कि अब जब आप पहला कदम बढ़ाते हैं कहीं ना कहीं, तो यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपके सपोर्ट में 100 कदम आगे बढ़ाता है। इसीलिए अब पीछे मत हटिए। जो आपका है, चाहे सक्सेस हो या पीस हो, अब उसे लेने का टाइम आ चुका है। तो जब आप एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो यूनिवर्स भी आपकी ओर 100 कदम आगे बढ़ाएंगे। आज का जो 7th कार्ड ऑफ द डे दोस्तों यहाँ पर आया है कम्युनिकेशन इज की। यहाँ पे न्यू मून इन जेमिनाई की एनर्जी है। सो दोस्तों अब चीज़ें खुलने वाली हैं, कॉन्वर्सेशंस, जो भी कॉन्वर्सेशंस हैं, ट्रुथ्स और जो हिडन मैसेजेस हैं, ये इस ओर इशारा दिया जा रहा है। यानी कि जो बातें अब तक दबा दी गई थी वो अब सामने आएंगी। किसी ने आपके बारे में गलत बोला था, गलत इन्फॉर्मेशन आपके बारे में लोगों से फैलाने की कोशिश की थी, लेकिन अब वही व्यक्ति या तो सच कबूलेगा या फिर एक्सपोज होगा। तो यहाँ देखिए एक्सपोज वाली चीज़ बार बार आज पूरी रीडिंग में ही निकल के आ रहा है कि यहाँ पे बुरी तरीके से कोई ना कोई एक्सपोज होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और दोस्तों जेमिनाई की जो एनर्जी है यहाँ पर ये इंडिकेट कर रहे हैं ये कार्ड कि क्लैरिटी आने वाली है। यानी कि अब जो एक कन्फ्यूजन बना हुआ था किसी चीज़ को लेकर वो ख़त्म होगा और जो सच्चाई है ना वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगा आपके सामने। दोस्तों यहाँ ये भी एक तरीके से इंडिकेशन है इस कार्ड के थ्रू कि यूनिवर्स कुछ सच्चे लोगों को आपके जीवन में भेजेगा जो आपकी एनर्जी को मैच कहीं ना कहीं करेंगे और वो आपकी सच्चाई को समझेंगे। इसीलिए अपनी बात को कॉन्फिडेंटली रखिए और आपकी आवाज़ अब डिवाइन ट्रुथ की आवाज़ बनने वाली है। दोस्तों यहाँ पे जो 8th कार्ड ऑफ द डे है, जो कि लास्ट कार्ड है, दिस इज़ यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। दोस्तों ये कार्ड एक डिवाइन कन्फर्मेशन है, मैं ये कहूँगा, क्योंकि आप बहुत करीब हैं अपने विक्ट्री मोमेंट के। आपने जो सहा है वो व्यर्थ नहीं गया है किसी भी कीमत पे। हर बिट्रेयल, हर इनजस्टिस अब कहीं ना कहीं एक ब्लेसिंग में बदलने वाला है आपके जीवन में। और जो आपको तोड़ना चाहते थे, आपको गिराना चाहते थे, उन्होंने अनजाने में आपको और मजबूत बना दिया है कहीं ना कहीं। और दोस्तों अब यूनिवर्स आपको वही पोजीशन देने वाला है कहीं ना कहीं जिसके आप एक तौर पे हकदार हैं, वो आपका हक है और यू आर वर्थ इट, क्योंकि अब आप वो इंसान बन चुके हैं कि आप वो सीट, वो गद्दी डिज़र्व भी करते हैं। और दोस्तों एनिमीज़ की जो एनर्जी है वो अब कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ रही है। मैं दोबारा ये बात रिपीट करूँगा क्योंकि ये भी कार्ड उसी चीज़ को संकेत दे रहा है कि उनके प्लान्स कहीं ना कहीं अब फेल हो रहे हैं, क्योंकि आपकी जो स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन है वो अब बहुत ऊंचे स्तर तक कहीं ना कहीं पहुंच चुकी है। और दोस्तों अब आपकी डेस्टिनी चमकने वाली है और जो लोग आपकी कीमत नहीं समझ पाए ना, वो कहीं ना कहीं अब आपको रिकग्नाइज़ करने पर मजबूर होंगे। दोस्तों ओवरऑल अगर हम रीडिंग देखें तो यहाँ पर एक फ़ाइनल मैसेज मैं यही देना चाहूँगा इन सारे कार्ड्स को देखकर कि अब वो टाइम कहीं ना कहीं आ गया है जब नकाब उतरेंगे लोगों के जो अभी तक बनावटी बन के आपके सामने आ रहे थे। जो सच्चाई है वो कहीं ना कहीं उजागर होगी और जो न्याय है, जो जस्टिस है, वो अपने डिवाइन तरीके से कहीं ना कहीं मिलेगा। और आपका जो दिल है वो साफ़ है, इसलिए यूनिवर्स आपके साथ है, क्योंकि यूनिवर्स भी अपने बच्चों की भावना देखता है, मन देखता है और किस भाव से आप अपने कर्म को कर रहे हैं उसको यूनिवर्स देखता है। तो इसीलिए मैंने ये बात बोला कि आपका दिल साफ़ है, इसलिए यूनिवर्स आपका साथ ज़रूर देगा। और आप कह सकते हैं कि बस आपको अपने आप पर खाली भरोसा रखना है और अपनी जो एनर्जी है उसको प्योर बनाए रखना है। आपका जितना अब
मतलब आपकी जो विक्ट्री है वो कहीं ना कहीं अब फिक्स है, वो होकर ही रहेगी। क्योंकि जो सच्चाई है वो चाहे देर से ही सही, लेकिन जीत सच्चाई की ही होती है। और ये बात सच है, प्रैक्टिकल रूप में आप अपने जीवन में इसको होता हुआ भी देखेंगे दोस्तों। सो दोस्तों, अगर मैं ओवरऑल देखूँ तो एक बहुत पॉजिटिव और अच्छी रीडिंग निकल के आई है, जिसमें देयर आर लॉट ऑफ गाइडेंस फॉर यू। और बहुत ही प्यारी रीडिंग निकल के आई है दोस्तों। मैं यही प्रार्थना करता हूँ महादेव से कि आपको और आपके लव्ड वंस को किसी भी चीज़ की कमी ना हो, सबका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, जो भी काम रुका है वो पूरा हो जाए। कोई नया काम स्टार्ट करने वाले हैं तो उसमें आपको सक्सेस मिले, मेरी यही प्रार्थना रहेगी। और दोस्तों, जो भी नेगेटिविटी है वो सब अपने ओरिजिन पर वापस लौट जाए और एक ऐसी पॉजिटिविटी का चक्र, एक ऐसी पॉजिटिविटी का घेरा आपके अराउंड बन जाए कि कोई भी नेगेटिविटी उसमें प्रवेश ना कर सके। सो दोस्तों, यही थी आज की रीडिंग। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। कल मैं फिर से एक नई रीडिंग में आप सभी से मिलूँगा। तब तक टेक केयर। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय कामाख्या देवी की जय।